गौर करना है इधर ना, क्या लिखा है? एलसीएम ऑफ 4, 10, 15 इज, ऑप्शन दिया हुआ है 15 यानी 15, 30, 60, 75। अब इसको देखते हैं कि ये बनता कैसे है। क्वेश्चन इसलिए उतारते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, सबको दिखाई पड़े। बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है, ठीक, यहाँ से उतार दिया क्वेश्चन, अब इसको बनाना है। अगर बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं उतारेंगे तो बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएगी, छूट जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले लिख लो सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। क्या लिखा हुआ है? एलसीएम निकालना है ना, लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो लसा देखो हम दोनों दो तरह से निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? 4 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, ठीक। अब पहले छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 से काटेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये 15 नहीं कटेगा, वैसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे? शॉर्ट नहीं करना है, पूरे काट लो, शॉर्ट कट नहीं करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना, तरतीब से आना है। अब देखो ये 2 है, 2 को छोड़ेंगे नहीं, पहले निकाल लेते। 2 एकम 2, 5 वैसे रहेगा, नहीं कटेगा, 15 वैसे नहीं कटेगा, ठीक। जो कटेगा उसको निकाल लेंगे। अब देखो डायरेक्ट 5 यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाता है, इसलिए तरतीब से करेंगे। 3 5 5 वैसे रहेगा, 1 वैसे उतार दो। अब 5 से करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए एलसीएम इसका ये है ना, इस संख्या का ऑफ कौन कौन है? 4, 10, 15 का। तो क्या करेंगे? देखो ये सबको उतारो, 2 गुना 3 गुना 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एक दूसरे का क्या करेंगे? गुना करेंगे, है ना, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। एक तो ये हो गया। इसी का अथवा देखो क्या लिखा है? 4, 10, 15, ये खंड भी दी दोबारा, 4, 10, 15 ऐसे उतार लिया। इसका खंड करो, है ना, टुकड़ा करना है। देखो क्या करेंगे टुकड़ा? इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या क्या टुकड़ा आता है मेरा? 1, 2 और 2। एक लेना है, एक का वैसा मान नहीं होता। जब हाँ कब हो जाएगा? जब किसी की जोड़ी नहीं निकलती, इसलिए हम ले लिए एक। अब उसके बाद क्या करना है? 10 का, इसका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 गुना 2 गुना 5। अब क्या लेना है? 15, है ना, 15 का। तो 3 5 15, 5 एकम 5। देखो 1 गुना 3 गुना 5। अब देखो जो सबसे बड़ी जोड़ी कौन है? अगर देखो यहाँ 1 नहीं लेते तो फिर टेंशन में पड़ जाते, जोड़ी नहीं मिलती जोड़ी, सबसे बड़ी जोड़ी, इसलिए 1 ले लिए तो अच्छा किए। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर इसी का, ये उतारो ऐसे ही कर लो, यानी तो इसी को उतार लो। कहाँ गया? देखो सब। और क्या निकाल लेती है? एलसीएम ना। हाँ तो एलसीएम यहाँ भी लेंगे ऐसे करके। एचसीएफ में एक एचसीएफ आ जाएगा, समझे। इसमें 2 चीज बना लो। चलो भाई, एचसीएफ भी बना लेते हैं, एक हो गया। अब बड़ी जोड़ी ना है। अब एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम देखो ये एक उतार लो एचसीएफ का। अब देखो छोटी छोटी जोड़ी कहाँ है? ये। और छोटी भी संख्या 2 गुना 5 गुना, अब 2 गुना 3। पहले भी ये ले लिए सबसे बड़ी जोड़ी, उसके बाद छोटी जोड़ी, फिर छोटी जोड़ी, फिर छोटी हुई संख्या कहाँ है? 2 और 3, है ना, 2 और 3। देखो गुना करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। अब देखो यहाँ पर कहाँ है? सी नंबर। समझ में आया? इधर गौर करो। अगला 69 नंबर में जाएंगे ना, 69 नंबर में। यहाँ लिख लो सॉल्व। क्या लिख लेंगे? सॉल्व वाले लिख लेंगे, ठीक। अब क्या लिखा? द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 128.073। एक्सपेंडेड का मतलब क्या बोलते हैं इसको? खुलासा, तोड़ करके, विस्तारित रूप। समझ में आया ना? विस्तारित रूप। इसी का उल्टा क्या होता है? एक्सपेंडेड का शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट, है ना, लघु रूप, है ना, संक्षिप्त रूप। अब ये देखो यहाँ पर है, ये तुम्हारा शॉर्ट रूप है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म, है ना, संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म। और ये तुम्हारा क्या है?
विस्तारित यानी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। इसका कौन सा होता है देख लो, 128.073 ये है ना। दशमलव का इधर इकाई दहाई जाएंगे, रुपया ले लेंगे पूरे। देखो पहले एक है ना, एक उतार लो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 2 को 0 डाल दो, 100 हुआ ना। पहले गौर करो इधर, फिर प्लस उतारो, 2 उतार लो, उसके बाद 2 के बाद कितना अंक है, 1 0 डाल दो, फिर प्लस 8, ठीक। उसके बाद 8 के बाद तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ये हो गया रुपया मेरा इधर। अब उधर पैसे की तरफ जाएंगे तो पैसे की तरफ जब पॉइंट नहीं करना है, ठीक, अब प्लस ही करेंगे। अब देखो इसको बोलते हैं दशांश, मतलब 0/10, इसको बोलते हैं शतांश, इसको बोलते हैं सहस्रांश, ठीक। शतांश 100, सहस्रांश 1000। तो यहाँ क्या करेंगे, 0/10, फिर प्लस 7/100 प्लस 3/1000। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर 0 को 10 से काटो तो क्या होता है, 0। तो 0 का मान होता है क्या, नहीं होता। इसको मिटा दो। अब क्या करना है, मिटा देना है। अब ये प्लस छोड़ दो, ठीक। अब देखो ये कहाँ मैच खा रहा है तुम्हारा, कहाँ खा रहा है, ए नंबर में। तो ये हो गया तुम्हारा ए नंबर का, है ना, विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो क्या करना है, सॉल्व। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3/20 यानी 3/20 इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ परसेंटेज में निकला हुआ है, 30%, 25%, 20%, 15%। हमेशा याद रखेंगे, जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब बताओ ये होता क्या है, ये तो हमको समझ में, 3/20 क्या है, इसका परसेंटेज क्या निकालेंगे। तो याद रखना है, 20 रुपया दिए तुमको हम, कह कि बराबर बराबर में दोनों 2 बच्चा बांट लेना है। कितना बच्चा, 2 बच्चा बांटो या 4 बच्चा बांटो या 100 बच्चा बांटो। लेकिन एक बच्चा को 3 रुपया दे दिया, वो 20 रुपया था टोटल, 3 रुपया दे दिया। तो 3 रुपया दिया तो हम कहे कि तुमको 3 रुपया मिला, तो कितना परसेंटेज मिला, 3 रुपया जो मिला 20 रुपया में, तो कितना परसेंटेज मिला। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, समझे। तो अब क्या करना है, देखो 3/20 है, ये 3/20 को उतार लो, उतार लिया, और उसके बाद गुना 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखो ये ऊपर है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक। नीचे का 0 यहाँ 0 खत्म कर दो, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 10 हुआ। अब ये 10 भी खत्म कर दो, 2 पंच 10। अब क्या रहा तुम्हारा, यहाँ 3 गुना 5 रहा, और कुछ नहीं रहा, नीचे ऊपर कुछ नहीं, यहाँ 1 छुपा हुआ, 1 का मान नहीं है ऊपर नीचे का। तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 दिया 15%, है ना। परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे 15 हो गया, और प्रतिशत का चिन्ह डालेंगे। कौन सा नंबर हुआ ये, कौन सा नंबर, डी नंबर। कहाँ पे है, यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, ठीक। आगे देखना क्या लिखा, द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थान या मान। एक होता है फेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं अंकित मान। तो प्लेस वैल्यू यानी जो भी ये फिगर मीन्स डिजिट, जो भी अंक जिस स्थान पर हो, है ना, जो स्थान रखता हो उसका नाम बोलना है खाली, ठीक। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का स्थान या मान इन फिगर, यानी फिगर ये है, कौन है, तो देखते हैं 21 नंबर है ना। चलो भाई यहाँ सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक। देखो क्या लिखा है, देखो ये 7 है, 8 है, और बोलो 6 5 2 3। देखो 8 के बारे में कह रहा था ना, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना। 10,000, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, लेकिन ये 10,000 है। 10,000 में कितना लिया जाता है, 2 अंक लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 2 अंक लिया जाता है। 10 अंक तो कितना हुआ, 86,000 हुआ। तो 86,000 हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे, जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म करें, तो कितना हजार हो सकता है यहाँ पर। ये 8 है तो 80,000, और 6,000, 80 6 86,000। कौन सा 80,000 होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ये 8 दे दिया, 8 के बाद कितना अंक है, 4 है। अब देखो ये चीज कहाँ मिल रहा है, देखो तो सी नंबर में, तो 80,000 हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा नंबर है, 22 नंबर।
एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोइंग 9 o'clock इज। कह रहा है कि कोण जो बना रहा है, यानी घड़ी है ये, क्या है ये घड़ी बना दी है, ठीक। ये केंद्र है ना, बीच का हो गया, ये 12 दे दिया, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, ऐसे घड़ी होती है ना। अब कह रहा है इसका हैंड जो है, हैंड ये घड़ी के की जो हाथ है, मतलब हाथ में सुई जो है वो 9 पर है। कितना पर बज रहा है? 9 बज रहा है। क्या बज रहा है? 9 बज रहा है, ठीक। तो 9 बज रहा है तो कौन सा डिग्री होगा? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, 90 डिग्री। क्योंकि बताया गया था चाहे ऐसे रहे, ये 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 90। चाहे ये 12 रहे, चाहे 9 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 3 रहे, ये 90 डिग्री का कोण अंतरित करती। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर ये रहे तो समझे। तो पहले 12 में भी रखेंगे 90 डिग्री, और ये भी रखेंगे 90 डिग्री, ये भी रखेंगे 90, ये भी रखेंगे 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो जी, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री देखो कहाँ पे है? आज का क्लास कैसा लगा? समझ में आ रहा है? जी। और कुछ लोगों का कहना होता है कि ये क्वेश्चन क्यों उतारते हैं, डायरेक्ट बोर्ड में पढ़ाइए। तो डायरेक्ट बोर्ड में क्या पढ़ाएंगे? बुक है, तो सबके पास तो बुक है नहीं, एक दो बच्चों के पास बुक है। अब कैसे पढ़ाया जाएगा? इसलिए बोर्ड में उतार दिया गया है, इसको उतार लेना है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद ध्यान देना है इधर। और इसके लिए क्या करना है? रिवाइज, है ना, रिवाइज करते रहना। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। यहाँ पढ़ने के बाद फिर बनाने की कोशिश करना है। जब तक रिपीट नहीं करोगे इस चीज का, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिया, बंद कर दिया, बस हो गया, फिर कल क्लास करेंगे। समझ में आया? ठीक है, मेहनत करो और इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगी। खुदा हाफिज।